आज हम सीखेंगे नेस्टेड लूप के बारे में। नेस्टेड लूप क्या होता है? बेसिकली लूप के अंदर एक लूप लग जाना, इस चीज को नेस्टेड लूप कहते हैं। पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नेस्टेड लूप बार बार यूज होते हैं। इनके फंडामेंटल को समझना ये एक बहुत टेक्निकल बात है कि आउटर लूप किस तरह वर्क कर रहा है और जो इनर लूप है वो किस तरह वर्क कर रहा है। इस चीज के फंडामेंटल को समझना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज को समझने के लिए हम एक सिनेरियो बनाते हैं। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो कि हम यूजर से दो इनपुट्स लेंगे नंबर्स की, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू, और उन वैल्यूज को यूज करते हुए हम लूप्स के अंदर एक टेबल का प्रोग्राम बनाएंगे कि जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी उसका टेबल प्रिंट आउट हो जाएगा और जो एंडिंग वैल्यू होगी और उसके दरमियान जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सब का टेबल प्रिंट आउट हो जाएगा। और इस तरह हम एक नेस्टेड लूप को अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो चलें प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हम यूजर से दो इनपुट लेंगे, एक स्टार्टिंग नंबर की इनपुट, एंटर योर स्टार्टिंग नंबर, और इसको हम इंट में लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, इधर हम पेस्ट कर लेते हैं, इधर हम एंडिंग लिख लेते हैं। एंडिंग, और इधर हम फॉर लूप यूज करते हैं। अब हम फॉर का कीवर्ड लगाएंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इन रेंज, और यहां पे हम इसको दो पैरामीटर पास करेंगे, स्टार्टिंग नंबर का कॉमा और एंडिंग नंबर। स्टार्टिंग नंबर जहां से स्टार्ट हो और एंडिंग नंबर, आपको पता है जो एंडिंग नंबर ये कलेक्ट करेगा जो उससे एक जो कम होगा उसको यूज करेगा, एग्जैक्ट जो एंडिंग नंबर होगा उस नंबर को यूज नहीं करेगा। तो उसके लिए हम यहां पे एक इंक्रीमेंट कर लेते हैं एंडिंग नंबर में, इज इक्वल एंडिंग नंबर प्लस 1। तो इस तरह जो एग्जैक्ट जो एंडिंग नंबर होगा उसको भी यूज करेगा। यहां पे हम एक कॉलन लगा देते हैं और लूप की बॉडी के अंदर आ जाते हैं। ये जो हमने लूप बनाया है ये आउटर लूप है। तो यहां पे हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट की कमांड लगाते हैं और यहां पे बता देते हैं टेबल ऑफ, और यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैं बताने लगा हूं, जब एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करवाना हो तो यहां पे हम वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगा सकते हैं। तो मैं यहां पे कॉमा लगा दूंगा और यहां पे मैं ए की वैल्यू दे दूंगा, और अब मैं यहां पे सेकंड लूप क्रिएट करूंगा, मतलब वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, मतलब जो हमारा लूप जो इनर लूप है वो 10 तक चले। ये जो हमने लूप बनाया था ये आउटर लूप है, और अब मैं जो सा वो इनर लूप बनाने लगा हूं। तो मैं यहाँ पे फॉर का कीवर्ड लगाता हूं और यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं बी के नाम से, और इन रेंज, और यहां पे भी मैं दो पैरामीटर पास करता हूं, 1 से हमारा स्टार्ट हो और 11 तक जाए। 11 वो यूज नहीं करेगा, जो इससे कम होगा वो उसको यूज करेगा, इसलिए मैंने यहां पे वैल्यू 11 लिखी है। यहां पे कॉलन, और यहां पे हम जो इनर लूप है उसकी बॉडी के अंदर आ गए हैं। अब मैं यहां पे प्रिंट करता हूं, एक आप स्केच बनाएं, लेट्स सपोज आपने 2 का टेबल प्रिंट आउट करना है, तो कैसे वो हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल, देन आगे 2 आता है। तो हम यहां पे वही काम करेंगे, यहां पे मैं ए की वैल्यू देता हूं और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन के लिए मैं यहां पे एक्स लिख देता हूं, और यहां पे कॉमा अगेन, और उसके बाद मैं बी की वैल्यू यहां पे देता हूं, और उसके बाद मैं इज इक्वल देता हूं और अगेन कॉमा, और उसके बाद ए मल्टीप्लाई बी। ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अभी आपको इस प्रोग्राम की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होगी, जैसे ही मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो आपको थोड़ी बहुत समझ आएगी। जैसे ही मैं इसके फंडामेंटल को समझाऊंगा कि बेसिकली लोग किस तरह काम कर रहा है और इस टाइम इसकी क्या वैल्यू है, तो आपको इस प्रोग्राम की समझ आ जाएगी। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। एंटर योर स्टार्टिंग नंबर, मैं लेट्स सपोज 2 कर देता हूं।
एंडिंग नंबर मैं 5 कर देता हूं। तो ये देखिए हमारा 5 तक टेबल जो सा वो प्रिंट आउट हो गया, 2 का, ये 3 का, 4 का और ये 5 का। मैं यहां पे आउटर लूप के लिए स्पेस बनाता हूं एक, और अब इस प्रोग्राम को रन करता हूं। अब यहां पे मैं स्टार्टिंग नंबर एंटर करता हूं, लेट्स सपोज मैं 2 एंटर करता हूं, और एंडिंग नंबर मैं यहां पे 4 कर देता हूं। तो यहां पे देखें 4 तक हमारे पास टेबल प्रिंट हो गया, ये 2 का, ये 3 का और ये 4 का। इस प्रोग्राम के फंडामेंटल को समझते हैं कि बेसिकली हुआ क्या। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम यूजर से 2 इनपुट्स लेंगे, तो हमने यूजर से 2 इनपुट्स ली, उससे हमने स्टार्टिंग नंबर लिया और उससे हमने एंडिंग नंबर लिया। और यहां पे जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है, इससे क्या हुआ, जो एंडिंग नंबर यूजर ने हमें दिया उसके अंदर हमने 1 का इंक्रीमेंट किया। वो हमने बेसिकली क्यों इंक्रीमेंट किया, आपको पता है जो रेंज के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू होती है उसको तो वो यूज करता है, लेकिन जो एंडिंग वैल्यू होती है जो उससे एक प्रीवियस होती है उसको यूज करता है। एग्जैक्ट जो एंडिंग वैल्यू होती है उसको यूज नहीं करता। इस चीज को हमने सामने रखते हुए यहाँ पे जो एंडिंग वैल्यू है उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट किया है, ताकि एग्जैक्ट जो एंडिंग वैल्यू है वो भी यूज हो। अभी हमने ये जो लूप लगाया इसको आउटर लूप कहते हैं। यहां पे हमने 2 पैरामीटर पास किए, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू, जो कि हमने सीक्वेंस सेट किया है ए के लिए। और यहां पे हमने एक स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट किया टेबल ऑफ, और आगे मैंने ए की वैल्यू दे दी है। ए की वैल्यू इस टाइम क्या है, ए की वैल्यू इस टाइम 2 है, जो कि हमने स्टार्टिंग वैल्यू दी है, तो इसलिए टेबल ऑफ 2 इधर लिखा गया है। ये हमारे पास आउटर लूप था। जैसे ये इनर लूप की तरफ आया, यहां पे मैंने जो बी का सीक्वेंस सेट किया है वो 1 से लेके 11 तक किया है, ताकि ये 1 से लेके 10 तक को यूज कर सके। 11 को आपको पता है वो यूज नहीं करेगा। तो यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, प्रिंट ए की इस टाइम वैल्यू क्या है, ए की इस टाइम वैल्यू 2 है, जो कि हमारी स्टार्टिंग वैल्यू थी। तो यहां पे 2 है और आगे क्रॉस है, यहां पे देखें 2 क्रॉस, और आगे मैंने बी की वैल्यू, बी के सीक्वेंस के मुताबिक बी की इस टाइम वैल्यू 1 है, तो यहां पे वैल्यू 1 लिखा गया है, इधर 1 प्रिंट आउट हो गया। उसके बाद मैंने इज इक्वल लगाया और उसके बाद मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया ए मल्टीप्लाई बी। तो ए की वैल्यू 2 है और इस टाइम बी की वैल्यू 1 है, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, और इस तरह ये स्टेटमेंट प्रिंट आउट होगी। और जैसे ये स्टेटमेंट प्रिंट आउट हो जाएगी, ये लूप से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जो इसका सीक्वेंस है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये लाइन तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक ये सीक्वेंस खत्म नहीं होगी। तो जो फर्स्ट आइट्रेशन है वो तो हमारे पास खत्म होगी। अब जो नेक्स्ट आइट्रेशन है उस सीक्वेंस के मुताबिक बी की वैल्यू इस टाइम 2 है, तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 4। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। अब ये हमारे पास सेकंड आइट्रेशन थी। अब नेक्स्ट जो थर्ड आइट्रेशन है उसमें बी की वैल्यू क्या होगी 3, और इस तरह 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 आया। फिर इस तरह ये इनर लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये सीक्वेंस एंड नहीं हो जाता। तो जैसे ही ये सीक्वेंस एंड होगा, वो एंड कहां होगा, 10 तक होगा। ये देखें 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 20, तब ये जो इनर लूप है खत्म होगा। जैसे ये इनर लूप खत्म हो जाएगा, तो यहां पे मैंने एक प्रिंट की कमांड लगाई है ताकि इनके दरमियान एक लाइन का गैप आ जाए। जैसे लाइन का गैप आया तो वो अगेन जो आउटर लूप है वो उसके पास जाएगा। फर्स्ट दफा जो सीक्वेंस के मुताबिक इसकी वैल्यू थी वो 2 थी, अब नेक्स्ट वैल्यू होगी जो 3 है। अब ए की वैल्यू यहां पे 3 है, तो यहां पे मैंने टेबल ऑफ ए की वैल्यू इस टाइम क्या है 3 है, तो इसलिए यहां पे उसने टेबल ऑफ 3 लिखा है। और अगेन वो इनर लूप के अंदर आएगा और ए की वैल्यू इस टाइम 3 है, और इस तरह 3 का टेबल प्रिंट आउट हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 1 से लेके 3 मल्टीप्लाई 10 तक ये हमें वैल्यू देगा। और इस तरह ये जो सारा काम है ये इनर लूप का काम है। अगेन मैंने यहां पे देखें, अगेन यहां पे लाइनिंग की स्पेसिंग है, वो किस वजह से जो मैंने यहां पे प्रिंट की कमांड लगाई है। और अगेन ये आउटर लूप के पास जाएगा, जो नेक्स्ट वैल्यू होगी, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी 3 के बाद 4, और वो ही हमारी एंडिंग वैल्यू, मतलब ये सीक्वेंस का एंड है। और इस दफा ए के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी 4, और इस तरह उसने 4 यहां पे टेबल ऑफ 4 लिखा होगा, ये देखें टेबल ऑफ 4,
और वो इनर लूप की बॉडी के अंदर आएगा और 4 का टेबल प्रिंट आउट कर देगा। इस तरह जो आउटर लूप की आइट्रेशन है उसमें एक दफा जो इनर लूप होता है वो एग्जीक्यूट होता है और वो तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक उसका सीक्वेंस खत्म नहीं हो जाता, और जो आउटर लूप है वो भी तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक उसका जो सीक्वेंस है वो खत्म नहीं हो जाता। इस तरह लूप के अंदर लूप लगाना, इस चीज को नेस्टेड लूप कहते हैं। ये मैंने बहुत बेसिक और सिंपल प्रोग्राम बनाया ताकि आपको नेस्टेड लूप की समझ आ सके। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब आप काम करते हैं तो हमें बार बार नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ती है। इस चीज के फंडामेंटल को समझना ये बहुत एक टेक्निकल चीज है। आप इस प्रोग्राम की जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा भी आप नेस्टेड लूप को समझने के लिए कुछ भी प्रोग्राम बना सकते हैं। इसकी एक दफा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि जो कोडिंग है वो सीखने से तो आती है लेकिन उससे ज्यादा प्रैक्टिस करने से आती है। क्योंकि जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे आपके बहुत से एरर्स आएंगे। जब उन एरर्स को आप ठीक करेंगे तो उस टाइम आपकी लर्निंग होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड, आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है या ये वीडियो आपको सीखने लायक लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आपको मेरे साथ कांटेक्ट करने के सोशल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।